ये सब? हाँ रागिनी, कल रात को ही मैंने तय कर लिया था कि तेरे चेहरे से खोई हुई खुशी मैं किसी भी कीमत पर वापस लेकर आऊंगी। चल तैयार हो जा। नहीं भाभी, ये सही नहीं होगा। माँ बाबूजी को बिना बताए कैसे? देख रागिनी, पहले तो एक बार रणवीर से अकेले में मिल तो ले, उससे बात कर ले, दोनों बैठ के साथ में सोच लो क्या करना है, कैसे करना है, फिर देख लेना। बाद में घर में सबको बता देना। नहीं भाभी, ये गलत होगा। मैं माँ बाबूजी की मर्जी के खिलाफ कोई प्लान नहीं बना सकती। और ये आप क्या बोल रही हैं? क्या बातें सुलझानी मुझे रणवीर से मिलके? हाँ, देख रागिनी, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश भी तो करनी चाहिए ना। नहीं भाभी, ये सही नहीं होगा। वैसे भी जो मेरे नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा ना। अच्छा ठीक है रागिनी, लेकिन अब जब मैंने रणवीर को बुला ही लिया तो तू एक बार उनसे मिल ले। अगर हम नहीं जाएंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। अच्छा बाबा, कोई प्लान मत बनाना बस, लेकिन एक बार तो उनसे मिल ले मेरी खातिर। अकेले? अकेले नहीं बाबा, साधना और आलिक जी भी तो होंगे वहाँ। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं भी तो रहूंगी तेरे साथ। ठीक है भाभी, इसी बहाने मैं रणवीर जी को थैंक्स बोल दूंगी हमारी मदद करने के लिए, वरना बात हमेशा के लिए मन में ही रह जाएगी। लेकिन भाभी, हम वहां से तुरंत वापस आ जाएंगे ना? अरे हाँ बाबा, हम यहाँ से जाएंगे तभी तो तुरंत वापस आएंगे ना। ले जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरा बाहर इंतजार कर रही हूँ, मेरी अच्छी रागिनी। रणवीर, टाइम तो एकदम करेक्ट है, 9:30 हो गए, जाना चाहिए ना। अभी तो रणवीर जी, हमें मम्मी जी को बताना होगा ना कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं, और जीजी से मिलने के बारे में। नहीं भाभी, भाभी आप जानती हैं कि मॉम इस रिश्ते के खिलाफ है, और हमें ये भी तो नहीं पता कि आपके मामा जी क्या सोचते हैं। इसलिए भाभी, जब तक दोनों तरफ से बातें क्लियर ना हो जाए, हमें मॉम को कुछ नहीं बताना चाहिए, प्लीज। नहीं रणवीर जी, ये ठीक नहीं होगा। जानता हूँ भाभी, लेकिन आप मॉम को भी तो जानती हैं। अगर मॉम वहां जाके उनकी इंसल्ट कर दे तो? भाभी प्लीज, इस वक्त मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए आप कुछ मत कहिएगा उन्हें, प्लीज। ठीक है भाभी, हम मॉम को ये बता देंगे कि सगाई नहीं हुई, लेकिन मिलने वाली बात नहीं बताएंगे, ओके? रणवीर, कहीं जा रहे हो तुम लोग? मंदिर मॉम। रणवीर, हम तुम्हारे मन का हाल जानते हैं, तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन जो भी हुआ है ना, वही सबके लिए ठीक है। और अब तो रागिनी की सगाई भी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें उसे भूलना होगा। रणवीर, forget the past and move on. मॉम जैसा आप सोच। रणवीर, जल्दी चलो ना, हम लेट हो रहे हैं। वहां मंदिर में भगवान जी वेट कर रहे होंगे। जाओ रणवीर, हो आओ तुम लोग मंदिर। जी मॉम। चले भैया। रुको रणवीर, आज हम भी जाएंगे अपने बच्चों के साथ। बस एक मिनट, हम अपना पर्स लेके आते हैं।
कौशल्या जी, इतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं आप, तो ईश्वर पर उतना भरोसा भी कीजिए ना। मत कीजिए इतनी चिंता। वीनू की बहू रागनी, कहीं जा रहे हो तुम दोनों? झूठ तो मैं बोलती नहीं माँ जी, हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर? ये अचानक? ये कौशल्या जी, मंदिर ही तो जा रहा है, जाने दीजिए ना। सुनो, मैं भी प्रकाशक जी के यहाँ तक जा रहा हूँ। कहो तो तुम लोगों को रास्ते में छोड़ दो। नहीं बाबूजी, हम चले जाएंगे। वो दरअसल बात ऐसी है कि मुझे बाजार में थोड़ा काम भी है। हम जाएं? चलो चलते हैं। वसु, वसु, ये कुछ पेपर्स हैं जिन पर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। लेकिन अभी तो हम बच्चों के साथ मंदिर जा रहे हैं, लौटने पर कर देंगे। नहीं वसु, ये पेपर्स अभी भेजने हैं, और भेजने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करनी है। ऐसी क्या अर्जेंसी है? अर्जेंसी है वसु। वसु, ये वो बिजनेस पेपर्स हैं जिनमें नवीन ने फ्रॉड किया था, और तुम तो जानती हो कि ऑडिट की कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये हेर फेर सुलझ जाए। ठीक है, तुम लोग चले जाओ, हम फिर कभी चलेंगे तुम्हारे साथ। डैड, क्या आपको मेरी जरूरत है? नहीं बेटा, कुछ जरूरी फैसले लेने हैं जो मैं और वसु ले लेंगे। तुम लोग जाओ। चलिए भाभी। चलो। कोशी, कैसी है बेटा? ठीक हो माँ? क्या हुआ? फिर कोई बात हुई दामाद जी से? क्या बताऊं माँ, वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। और रागनी, उससे बात की तूने? उससे क्या बात करूं, क्या कहूं, क्या पूछूं? उसने तो सबके सामने कह दिया ना। हाँ भाई, अब दामाद जी कुछ कहें तभी कुछ किया जा सकता है ना। कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ गए हैं सब लोग? वीनू के बाबूजी किसी काम से बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। और बहू रागनी को लेकर मंदिर गई है। ये अच्छा है, ऐसे में भगवान का ही सहारा होता है। पर तू इतनी गुमसुम क्यों है? कोई परेशानी है क्या? माँ, आप वीनू की बहू को तो जानती है ना, रागनी से तो उसकी बिल्कुल नहीं बनती, और फिर वो उसे मंदिर क्यों लेकर गई है? और जब रागनी के बाबूजी ने कहा कि वो उन्हें मंदिर छोड़ देंगे तो मना कर दिया। बस माँ, इसी बात को लेकर के शक हो रहा है। अरे नहीं कोशी, वीनू की बहू और रागनी की मदद करने वाली, वो तो अपने से परे कुछ सोचती नहीं। अरे ऐसे ही ले गई होगी उसे साथ। असल में क्या है, घर में इतना सब कुछ हुआ है ना, उसका तेरे मन पर गहरा असर पड़ा है। बस हर बात को लेकर चिंता करने लगती है। इतना ना सोचा कर बेटा। हाँ शायद, आप ठीक कह रही हैं माँ। रागिनी, तू इतनी चिंता क्यों करती है? फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ।
हमारी जीजी। चलो मंदिर में चलते हैं, हाँ? भगवान के दर्शन करते हैं। मैं भी चलती हूँ। वो क्या है ना, जल्दी जल्दी में फूल चढ़ाना ही भूल गई। चलो। कैसी हो? ठीक हो? अच्छा जो लेडीज फर्स्ट। रणवीर जी, मैं आपको थैंक्स कहने आई थी। आपने मेरे परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया, मेरे भैया को रिहा करवाया। थैंक यू सो मच। That's okay. बस तुम्हें इतना ही कहना था और कुछ नहीं। और क्या कहूँ? हमारे बारे में, जैसे कि तुम मेरे बारे में सोचती हो, मुझे मिस करती रहती हो, जैसे कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, तुम्हें मिस करता हूँ, जैसे कि तुम मुझे प्यार करती हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ बेहद। रणवीर जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि इन बातों का कोई फायदा नहीं। ये रिश्ता नामुमकिन है रणवीर जी। रागनी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो, मैं अपने प्यार को पाने के लिए सारी दीवारें गिरा दूंगा। Just trust me. समझने की कोशिश कीजिए रणवीर जी। हम ऐसे ख्वाब देखे ही क्यों जो कभी पूरे नहीं हो सकते। और आप तो जानते हैं ना कि इस बीच में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। सिर्फ इस रिश्ते की वजह से आपका परिवार मुझे स्वीकार नहीं। रणवीर जी, रणवीर जी, आप मुझे सुन तो रहे हैं ना? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हें देखने के लिए तरस क्या था। अब जब तुम मेरे सामने हो तो चाहता हूं तुम्हें अपनी आंखों में बसा लूं। थैंक्स। एक मिनट। कुछ देर रुक सकते हैं? क्यों? क्या हुआ? हमें कुछ बात करनी है आपसे। कहो। हमें रणवीर के लिए कुछ करना होगा। आजकल वो बहुत डिप्रेस्ड रहता है। उसे इस हाल से बाहर निकालना होगा।
जानती हो वसु, तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? तुम्हारी सबसे अच्छी बात यह है कि तुम दूसरों के लिए सोचती हो, और तुम्हारी सबसे बुरी बात यह है कि तुम दूसरों के लिए अपने नजरिए से सोचती हो। हाँ, अपने नजरिए से। मतलब यह है कि तुम अपनी मर्जी को दूसरों की खुशी मान लेती हो, और फाइनली होता क्या है? होता यह है कि उनकी खुशी से ज्यादा तुम्हारी अपनी खुशी तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अगर तुम्हें अपने बेटे के दर्द की जरा से भी फिक्र होती तो तुम उसकी खुशियों को इतनी बेदर्दी से मिटा नहीं देती। दोस्त चलो उनके पास चलते हैं। अब तक तो उन्होंने बात भी कर ली होगी ना? हाँ चलो चलो, कम कम। आलेख जी, मेरा हाथ तो छोड़िए। डर क्यों रहे हैं? आलेख जी, भाभी है। सॉरी, मिस्टेक हो गई। दोस्त चलो ना उनके पास चलते हैं। कम कम। आलेख जी, हम वहाँ नहीं जा सकते। अरे क्यों? क्योंकि वो ना क्योंकि मुझे ना आपकी जो कार है ना वो अंदर से देखनी है। झूठ तो मैं बोलती नहीं आलेख जी, मैंने सुना है आपको कार के बारे में बड़ा पता है। आप मुझे अपनी कार अंदर से नहीं दिखाएंगे प्लीज? ओके ओके, तुमने मेरे भाई की हेल्प करी है ना, इसलिए। चलो दोस्त चलो चलते हैं। मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप है कि मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि रिश्ता क्यों नहीं हो सकता, फिर भी। रागनी, मैं तुम्हारी सारी बातों को सीरियसली लेता हूँ और समझता भी हूँ, लेकिन तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? रागनी, तुम्हारी सगाई नहीं हो सकी, तुम्हें इसमें भगवान का कोई मैसेज नहीं नजर आ रहा? तुम पहले से क्यों हार मान बैठी हो? क्या तुम्हें अपने प्यार पे विश्वास नहीं है? हाँ या ना? हाँ, लेकिन रागनी, ये जो लेकिन है ना, वो प्यार का दुश्मन है। उसे अपने दिल से निकाल दो और वही जगह मेरे प्यार को दो, मेरे भरोसे को दो। विश्वास करो, मेरा प्यार तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए हर लड़ाई लड़ भी सकता है और उसे जीत भी सकता है। सच्चे दिल से अगर किसी चीज को चाहो ना, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मिलने से। बस अपनी चाहत को कमजोर मत पड़ने दो रागनी। जिंदगी ने बार बार हर कदम पे मेरा हर एक सपना तोड़ दिया रणवीर जी। अब तो सपने देखते हुए भी डर लगता है मुझे। तो फिर दोबारा सपना देखना शुरू करो रागनी। अब ये सपना हम दोनों मिलकर देखेंगे और इसे हकीकत भी बनाएंगे। रागनी, आई प्रॉमिस, मैं इस खूबसूरत सपने को कभी टूटने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस रागनी। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।